तरीके से कर सकते हो, या तो ये क्या कहते हैं आप यूजर से इस तरीके से डेटा ले लो, नहीं तो दूसरा एक तरीका है कि यूजर से एज ए यूजर इनपुट लो। यूजर इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक यहाँ पे पास लिख रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ यूजर इन्फो नाम से, जो कि सेल्फ से कनेक्टेड है। तो यूजर इन्फो में मैं क्या करूंगा, यूजर नेम लूंगा, ईमेल लूंगा, नंबर लूंगा, पासवर्ड, ये कुछ कुछ चीजें मैं लेता रहूंगा। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे आता हूँ, यूजर नेम, यूजर नेम इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे एंटर योर नेम। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पोर्शन पे पूछ लिया है। और क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाता है जैसे ही किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो जैसे ही मैं इस साइन अप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मैं सेल्फ डॉट यूजर इन्फो को कॉल कर लूंगा। समझ में आ रहा है? यूजर इन्फो जैसे ही कॉल होगा, मेरा ये वाला फंक्शन चल जाएगा। लाइन बाय लाइन ध्यान से देखना है कैसे सोचना चाहिए। ठीक है, यूजर नेम आ गया, अब यूजर ईमेल ले लेते हैं, चाहे ईमेल ले लेते हैं, ईमेल इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द ईमेल। ठीक है, अब ईमेल जो आपने लिया है, ध्यान से देखना कैसे क्या है। मैं एक काम करूंगा कि मैं काम करूंगा कि यूजर ईमेल को इसी के अंदर चेक कराऊंगा। कैसे कराते हैं देखो, एक और नीचे फंक्शन बनाना पड़ेगा, चाहे इसी में कर लेते हैं, आप लोग डिफाइन कर लेना अलग से कि, और इधर आके मैं एक लिस्ट चाहे एक डिक्शनरी डिफाइन कर सकता हूँ, सेल्फ डॉट यूजर डिटेल्स नाम से। ठीक है, मैं ईमेल को चेक नहीं, मैं नंबर नेम को चेक नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ईमेल को चेक करा रहा हूँ। ईमेल को चेक कराने का क्या तरीका है, यहाँ पे डायरेक्टली आके मैं सेल्फ डॉट यूजर डिटेल्स के अंदर एक नेम का कॉलम बना के इज इक्वल टू यूजर नेम भेज दूंगा। ऐसे ही करते थे डिक्शनरी में, याद है कि नहीं? याद है, डिक्शनरी में ऐसी की यस वैल्यू, है ना, ऐसे ही बनाते थे। अब एक चीज मुझे सबसे पहले करनी है कि जो हमारा लॉजिक था कि यहाँ पे एक डेटाबेस डॉट जेसन नाम का एक फाइल होनी चाहिए। डेटाबेस डॉट जेसन नाम की फाइल का क्या मतलब है, वो चेक कैसे करोगे कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो आपके पास एक मेथड होता है ओएस का, इंपोर्ट करा लेते हैं ओएस। ओएस के अंदर एक चीज होती है जैसे ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट करके होता है, कि क्या होता है एग्जिस्ट, ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर फाइल आपके इस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, सबसे पहला काम। तो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास कोई डेटाबेस डॉट जेसन नाम की फाइल है नहीं, इस वाली डायरेक्टरी के अंदर जहां पे मैं हूं, यहाँ पे कोई इस नाम की फाइल है नहीं। अगर मैं चेक भी करना चाहूँ, स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा डेटाबेस डॉट जेसन, शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो फॉल्स आ रहा है, दिख रहा है। लेकिन अगर मैं जो ये फाइल है, जैसे इसका नाम जो है, मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरे को, कॉपी एंटर, और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, अब शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो ट्रू आता है। तो एक ये मॉड्यूल है जो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि डेटाबेस डॉट जेसन नाम की फाइल जो है मेरे इस डायरेक्टरी के अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं होती है तो इसका मतलब ये जो यूजर आ रहा है जिसने जो ईमेल दी वो पहली बार आ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर फाइल ही क्रिएट नहीं है, आपका डेटाबेस का कुछ पोर्शन क्रिएट ही नहीं हुआ है, दैट मीन्स जो यूजर आ रहा है वो पहली बार आ रहा है। इसको याद रखना एकदम तसल्ली से। तो यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन बना सकते हैं यूजर एग्जिस्ट नाम से। ठीक है, सेल्फ से कनेक्टेड है, मैं कुछ चीज चेंज नहीं कर रहा हूं, बस यहाँ पे पास लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आके मैं यूजर एग्जिस्ट बना लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, एक बार फंक्शंस बना लेते हैं फिर सोच लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इफ ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट अगर होती है कौन सी, डेटाबेस डॉट जेसन नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो मुझे कुछ करना है, और अगर नहीं करती तो कुछ करना है। ठीक है, चाहे इसको आगे लिख दो कि
पाथ एग्जिस्ट करती है, हाँ ठीक है। अगर वो फाइल की कंडीशन ट्रू होती है, जैसे इसके आगे मैं इक्वल टू ट्रू लिख सकता हूं, तब भी वही आउटपुट आएगा, नहीं लिखूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। तो फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो मुझे कुछ करना है, नहीं करती तो मुझे कुछ करना है। अब एक ही करके सोचते हैं। अब यहाँ पे मेरा ईमेल आ गया है, ये रहा मेरा ईमेल वाला पोर्शन। तो मैं ये चीज कहीं कहीं पे भी करा सकता हूँ, जैसे कि ये पूरा पोर्शन मैं कट करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो कोड में ऐसे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिखते हैं, फिर थोड़ा बहुत कैसा भी बनेगा, फिर उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेते हैं कि हाँ नहीं, मैं इस वाले पोर्शन को एक फंक्शन बना सकता हूँ। मैंने भी कुछ रटा नहीं है, आपके सामने एक तरीके से कर रहे हैं, तो इस तरीके से आइडिया लगता है कि चीजों को अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो मुझे कुछ करना है, नहीं करती तो मुझे कुछ करना है। नहीं करती तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने यूजर एग्जिस्ट वाले पोर्शन पे ना जाके आपका ईमेल चेक वाला पोर्शन चला लूंगा, ठीक है। अगर नहीं करती तो यहाँ पे आके एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि इफ अगर आपका जो ईमेल है डॉट एंड्स विथ, किससे हो रहा है, @gmail.com से, ये वाला सब बताया था। और ईमेल डॉट एंड्स विथ हो रहा है किससे, आपका @yahoo.com से। और ईमेल डॉट एंड्स विद आपका हो रहा है किससे, @outlook.com से। तो मुझे क्या करना है, अगर ये सारी चीजें कंडीशन ट्रू है तो सेल्फ डॉट यूजर डिटेल के अंदर एक ईमेल नाम का ऑप्शन बना देना है और ईमेल को मुझे वहां पे भेज देना है। समझ में आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या चीज, इनवैलिड ईमेल। कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ, यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अच्छा। अब एक और यहां से कंडीशन सोचते हैं कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो क्या करना है ना। तो क्या करना है मुझे, चाहे एक भी डेटा पहले क्रिएट कर लेंगे ना, उसके बाद देख लेंगे, कोई नहीं। अभी आते हैं यहीं पे। ईमेल को मैंने चेक किया, यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, और इनवैलिड ईमेल कर दिया। अब एग्जिस्ट वाला कोड मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, ये मैं पास लिख देता हूँ यहाँ पे। लेकिन हमें पता है कि एक ये वाला भी फंक्शन हम लोगों को बनाना है, कोई यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब जो मेरा नेम का डेटा है, इस यूजर नेम का डेटा और इस ईमेल का डेटा मेरे पास एक डिक्शनरी के अंदर है, जो कि डिक्शनरी यहाँ पे है, सेल्फ डॉट यूजर डिटेल वाली, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यूजर की आगे की इंफॉर्मेशन लेनी है। और आगे की इंफॉर्मेशन क्या है, यूजर नंबर लेना है मुझे, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। यूजर चाहे नंबर इन्फो ले लो, चाहे यूजर नंबर इन्फो सेल्फ से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं सेल्फ डॉट नंबर इन्फो को कॉल कर दूंगा, ऐसे करते हैं, है ना। और यहाँ पे आके मैं नंबर इज इक्वल टू, इंटीजर में ना लेके स्ट्रिंग में लेते हैं ताकि हमारे पास डेटा कंट्रोल में रहे। एंटर द नंबर। अगर इंटीजर में लेंगे तो मैं उसकी लेंथ चेक नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हैं कि इफ लेंथ ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या है, 10 है, तो मुझे क्या पता है ये मेरा नंबर सही है। दूसरी चीज, ये मैंने खुद ही इनपुट में लिया है, तो इनपुट में हमेशा डेटा स्ट्रिंग में आता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये इंटीजर में लेता मैं, तो मुझे पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना पड़ता, तभी मैं लेंथ चेक कर पाता। इसमें तो डाउट नहीं है ना कि अगर मैं लेंथ पूछूं आपके 1 2 3 4 5 6 की, तो कोई लेंथ नहीं आती, एरर देता है। लेकिन अगर यही डेटा मेरा स्ट्रिंग में हो तो मेरे को वो लेंथ रिटर्न करके देता है। समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बोलो यार। नो ठीक है, सर। तो हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, नंबर ले रहे हैं यूजर से और उसको उसकी लेंथ चेक कर रहे हैं। अगर लेंथ उसकी 10 के बराबर होती है तो कंडीशन ट्रू है, नहीं तो नहीं है। अगर 10 के बराबर होती है तो फिर से क्या करना है, सेल्फ डॉट यूजर डिटेल्स के अंदर जाके मेरे पास एक मेरे को नंबर वाली की बनानी है। नंबर इज इक्वल टू स्ट्रिंग में +91 और साथ में मेरे को नंबर जो मैं यहां से ले रहा हूं ऐड कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो रिटर्न कर दूंगा क्या चीज, आपका इनवैलिड नंबर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को एक और फंक्शन बनाना है, यहीं पे आके आपका DEF पासवर्ड इन्फो, इन्फो लिख लो, चाहे इन्फो कोई बहुत बेकार सा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम लॉजिक देख रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड इन्फो लिया। यहाँ पे आके आते हैं सेल्फ डॉट पासवर्ड इन्फो को मैं कॉल करा लेता हूँ नंबर लेने के बाद। और यहाँ पे आके पासवर्ड इज इक्वल टू, इनपुट में पासवर्ड लेना चाहिए, है ना। एंटर द पासवर्ड और
कंफर्म पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे आके किसी के पास कोड पड़ा हुआ है ये वाला? यस सर। मेरे को भेज देना एक बार, नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा। किसी के पास पड़ा हुआ है? भेज दो, चैट पे भेज दो। सत्यम गायब हो गया क्या? नहीं सर। एक सेकंड, कहाँ से कहाँ तक है? DEF पासवर्ड इन्फो। अच्छा, ये लिख लिया था क्या आपने भूमिका? नहीं सर, पहले ही है मेरे पास एक। कॉपी, नीचे आते हैं और ये पेस्ट। ठीक है, ऐसे कुछ बनाया था ना, याद है ये बा? हम्म, ये बा आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ऐसे कुछ बनाया था ना? अरे यार, इसको कितने देर तक सेट करेंगे? ठीक है, देखो कोड देख लो, समझ लो। अगर आइडिया नहीं है तो नॉर्मल पहले वाला ही कोड है। मैं एक रेफरेंस पॉइंट बना रहा हूँ आपका स्पेशल कैरेक्टर के लिए, आपके नॉर्मल कैपिटल कैरेक्टर के लिए और स्मॉल कैरेक्टर के लिए, और नंबर के लिए एक फ्लैग बना रहा हूँ जो मैं स्टार्टिंग में फॉल्स कर दे रहा हूँ, और अकॉर्डिंगली लूप लगा के जैसे ही मुझे कोई डेटा मिल जाता है मैं उसकी वैल्यू को ट्रू कर दे रहा हूँ, जो भी इस पासवर्ड में मुझे वैल्यू मिल रही है ना? ये सारी चीजें ट्रू कर दे रहा हूँ, और एंड में आके यहाँ पे जब जैसी इस फॉर के साथ मैंने इफ लगाया है कि अगर स्पेशल कैरेक्टर ट्रू होना चाहिए, आपका कैपिटल कैरेक्टर ट्रू होना चाहिए, स्मॉल कैरेक्टर ट्रू होना चाहिए, नंबर ट्रू होना चाहिए, एंड लगा रहा हूँ, है ना? लेंथ ऑफ आपका पासवर्ड इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं, एंड आप जो भी ले सकते हो, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड होना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए। तो सेल्फ डॉट यूजर डिटेल में जाके मैं एक पासवर्ड का कॉलम बनाऊंगा और इक्वल टू इसको आपके पासवर्ड के बराबर कर दूंगा, ठीक है? और एल्स ऐसा नहीं होता तो रिटर्न कर दूंगा आपका इनवैलिड पासवर्ड। कोई दिक्कत है यहां तक? सुरेश, कोई दिक्कत है? हाँ, ठीक है, ये हमने करा हुआ था, सिंपल वही है। हाँ, यहाँ तक तो ठीक हो गया। ठीक है, पासवर्ड भी हमने सेव करवा लिया। अब जब ये सारा डेटा हमने सेव करवा लिया, पासवर्ड हमारा लास्ट तक है, तो सेल्फ डॉट यूजर इन्फो नाम की मैं एक लिस्ट बना ले रहा हूँ। यूजर इन्फो यहाँ पे भी लिखा है यार, यूजर डेटा, डेटा ऐसे लिख लेते हैं, डेटा। ठीक है, नाम की एक लिस्ट बना ले रहा हूँ। इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं तो अच्छा लगेगा, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, और जब ये सारी डिटेल मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी तो मैं यहाँ पे आके आपका क्या कर लूंगा, सेल्फ डॉट यूजर डेटा डॉट अपेंड। अपेंड पड़ा है, क्या अपेंड करना है मुझे इसके अंदर? आपका सेल्फ डॉट यूजर डिटेल्स वाली पूरी की पूरी डिक्शनरी को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आके नीचे आके कल जो हमने पढ़ा था उसका काम करते हैं। एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन क्रिएट यूजर, सेल्फ से कनेक्टेड है, पास, और यहाँ पे आके मैं सेल्फ डॉट क्रिएट यूजर को कॉल कर दूंगा। कैसे? अब इसके अंदर क्या लिखना है कि विद ओपन आपका डेटाबेस डॉट जेसन, किस मोड में? राइट मोड में, एज एफ। और जेसन के अंदर क्या? अच्छा, इसके अंदर एक चीज हमने और नहीं करी है, यहाँ पे आके कि इंपोर्ट नहीं कराया जेसन को और इंपोर्ट नहीं कराया ओएस को। ये दो चीज नहीं कराई है ना? तो ओएस का भी काम नहीं है, ओएस का मैंने बस आपको यहाँ पे आइडिया दिया है, लेकिन हम इसमें अभी यूज करेंगे। अभी पहला यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो इस तरीके की कुछ कोड चलेगा। जब दूसरा यूजर होगा थोड़ा चीजें चेंज हो जाएंगी, तो ध्यान से देखना।
विद ओपन किया है मैंने, डेटाबेस डॉट जेसन मेरी फाइल का नाम है, राइट मोड में एज एफ, और क्या कंडीशन थी, जेसन डॉट क्या था, डंप था कि लोड था, क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते थे, सर डम डंप, ठीक है। डंप में ये भेजना होता था कि क्या, फर्स्ट पोजीशन पे ये भेजते थे कि किस चीज को आपको उसके अंदर भेजना है। तो मेरा क्या है, सेल्फ डॉट यूजर डेटा, यही है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपेंड कर लिया है सारा इंफॉर्मेशन आपकी इस यूजर डेटा के अंदर, इस लिस्ट के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे बना के रख रखी थी। अब इसी को मैं अपनी इस पोजीशन पे लिख दे रहा हूँ, सेल्फ डॉट यूजर डेटा, और साथ में कौन सी फाइल के अंदर, इस एफ फाइल के अंदर, है ना, ऐसे ही लिखेंगे है ना, बोलो यार, हाँ है ना, यस सर ठीक है। और नीचे आके बस मैं प्रिंट करा देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। कोड रन कराते हैं, देखते हैं क्या क्या एरर आता है, फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्विफ्ट एंटर, रन हो गया, चलो कोई एरर नहीं आया, ठीक है। क्या कोड है मेरा, साइन अप, और यहाँ पे आते हैं साइन अप, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, स्विफ्ट एंटर करते हैं, अरे पहले ही एरर, अच्छा हाँ, तो सारी चीजें तो हमने मांगी हैं, तो कुछ किसी की भी रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें सारी चीजें तो हमने यूजर इनपुट से मांगी है, ठीक है। स्विफ्ट एंटर, अब चल गया नेम रोहित, ईमेल rohit@gmail.com, नंबर पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटर, पासवर्ड है @ जी, अरे यार, रोहित @12 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको मैं अभी सही डेटा भेज रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, और अगर मैं एंटर करूंगा तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और ये आपको एक डेटा रिटर्न करके दे रहा है। ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा रखा है, हाँ प्रिंट करा रखा है, इस वजह से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई इशू नहीं है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। यहाँ पे आते हैं, और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो डेटाबेस डॉट जेसन नाम की मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो गई है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मेरे रूट पे एक रोहित नाम का डेटा आ चुका है, दिख रहा है, हाँ, हेलो हेलो यस हेलो, सर ठीक है। अब अगर मैं इस कोड को दोबारा रन करूंगा तो ध्यान से देखना क्या होगा, दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, तो कोड चलेगा ही नहीं, देखो, ठीक है, देखो रन ही नहीं हुआ। आपका हुआ क्या कि मैं यहाँ तक आया, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, डेटाबेस डॉट जेसन नाम की फाइल, और यहाँ पे बस पास चला गया। इस फाइल को अगर मैं रिफ्रेश भी करता हूँ तो पहले वाला डेटा है, हमने पहले का कोई कोड लिखा नहीं है इसके अंदर, इस वजह से डेटा आया नहीं, रोहित का रोहित ही है, लेकिन यहाँ पे वो पास हो गया, समझ में आ रहा है, हाँ, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। एक ये दिक्कत आ रही है कि अब, हाँ दिक्कत क्या आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ये चीज ठीक है। एक काम करते हैं, ईमेल, अब जब एग्जिस्ट करता है तो कुछ कोड लिखना है, तो एग्जिस्ट करते समय हमें दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। एग्जिस्ट करते समय पहली चीज क्या हो सकती है कि पहले से ही कोई एक रोहित @gmail.com नाम वाला बंदा हो सकता है, तो उसको मुझे चेक कराना है, ये कंडीशन मुझे चेक करनी है कि पहले से एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, तभी मैं एग्जिस्ट करूं। अगर होता है तो मैं यूजर को एक मैसेज भेज दूं कि डेटा पहले से ही है। अब डेटा को चेक करने का हम लोगों ने कोड देखा था कि विद ओपन, और यहाँ पे आपकी फाइल का नाम डेटाबेस डॉट जेसन, रीड मोड में एज एफ, और जेसन डॉट लोड हम लोग लगाते थे, और अगर मैं इस एफ को भेजूं और उस पूरी वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करा दूं यहाँ पे आके शिफ्ट एंटर, तो मेरे को पूरा डेटा दिखाई दे जाता था, दिख रहा है, हाँ, यस सर ठीक है, पूरा डेटा दिखाई दे जा सकता था। ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन उससे पहले, एग्जिस्ट से पहले, ये चल तो रहा है, ठीक चल रहा है, एक काम करते हैं, यहाँ पे आके एग्जिस्ट वाले कोड को कॉल करते हैं। जब ये चीज हो जाती है तो मैं सेल्फ डॉट यूजर एग्जिस्ट वाले पोर्शन को, फंक्शन को कॉल कर दूंगा। कॉल करने के बाद, ठीक है, कॉल करने के बाद
कॉल करने के बाद अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी। एग्जिस्ट यहाँ से नहीं चेक कराते हैं, एग्जिस्ट दूसरी तरीके से कराते हैं, क्योंकि अगर मैं यहीं से कॉल कर दूंगा ना तो मेरे पास ये ईमेल खो जाएगी इस ईमेल में, क्योंकि मैंने सेल्फ नहीं लगा रखा है। तो एक काम करते हैं, इस ईमेल को अपनी डिक्शनरी में भेज तो देते ही हैं, इस वाली डिक्शनरी के अंदर, और इस डिक्शनरी के अंदर से मैं ईमेल निकाल के फिर उसको चेक करा लूंगा। कैसे करेंगे देखो, ये जो एग्जिस्ट वाले पोर्शन को ना कॉल करके मैं एक और यहाँ पे नीचे आके एक फंक्शन बना रहा हूँ कि ईमेल चेक नाम से, जो कि सेल्फ लेगा और एक साथ में आपकी कोई भी ईमेल लेगा। ठीक है, क्योंकि मुझको दोबारा से बार बार सेम यही कोड मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहता। वैसे लिख सकते हैं लेकिन फिर कोड की ओवरराइटिंग हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इस ईमेल चेक को कॉल करूंगा तो मैं सेल्फ डॉट ईमेल चेक के अंदर आपकी ईमेल को भेज दूंगा। ठीक है, इस ईमेल को भेज दूंगा जो मैंने यूजर से, यहाँ से जो ईमेल ली है मैंने उसको मैं इस सेल्फ डॉट ईमेल चेक के अंदर भेज दूंगा यहाँ पे, तो मेरा डेटा आ जाएगा। और यहाँ पे आके मैं ये सारा कोड लिख लूंगा और इधर भी मैं वही चीज कुछ करूंगा कि सेल्फ डॉट ईमेल चेक। तो पहले कोड लिख लेते हैं, इस पूरे को कॉपी यहाँ पे आके आपका डाटा पेस्ट। ठीक है, एंटर। अगर ये ट्रू होता है तो यूजर डिटेल के अंदर जाना, अगर ये ट्रू होता है अगर ये ट्रू होता है तो कॉपी, यहाँ पे आके ये वैल्यू पेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? ऊपर से तो नहीं जा रहा? हाँ, हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो बेटर है। ठीक है, और एल्स पास अगर सही नहीं होती तो सिंपल सा एक मैसेज देना है कि रिटर्न इनवैलिड ईमेल। ठीक है, और मैंने ईमेल चेक को कॉल करा, कंडीशन चेक करी, यहाँ पे मेरी वैल्यू ट्रू हो गई। ठीक है, और यहाँ पे फिर आके मैं सेल्फ डॉट यूजर एग्जिस्ट को कॉल कर लूंगा, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो यार, हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसके अंदर ना एक चीज और देखनी है, डेटा एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो इसको लिखे रहने देते हैं, हम फिर डायरेक्टली नंबर इन्फो को कॉल करा लेंगे बाद में। तो ये तो चल रहा है तो ठीक है, ये तो पहली बार के लिए ठीक है, बाकी ये भी ठीक है। ठीक है, यहाँ से कॉल हो जाएगा। अब मैं यूजर एग्जिस्ट वाले पोर्शन पे आ गया। यूजर एग्जिस्ट का ये रहा कोड। तो यूजर एग्जिस्ट चेक करने के लिए पहले यूजर सारे को निकालना पड़ेगा, और निकालने का तरीका अभी हमने देखा कि कैसे, विद ओपन आपका डेटाबेस डॉट जेसन, किस मोड में, आर मोड में, अरे सॉरी यहाँ पे आते हैं, आर मोड में एज एफ। ठीक है, ध्यान देना, एज एफ। और मैं क्या करूंगा कि आपका एज एफ और जेसन डॉट लोड, आपके इस एफ फाइल को लोड कर लूंगा। मान लो डेटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज कर रहा हूं कि जो भी ये डेटा आएगा, डेटा कुछ ऐसा आएगा, मान लो एक लिस्ट होगी, उसके अंदर से आगे आपकी डिक्शनरी होगी, सेम इसी तरीके से यहाँ पे कॉमा लग के एक और डिक्शनरी होगी। अगर और मल्टीपल यूजर का डेटा होगा, लिस्ट हमारी सिंगल एक रहेगी और उसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरी रहेंगी। मल्टीपल डिक्शनरी क्या रिप्रेजेंट करेंगी, अलग अलग यूजर का अलग अलग डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आके जैसे ही मैंने डेटा को लोड कर लिया, यहाँ पे आके लोड कर लिया, तो मैं एक चीज कर रहा हूँ यहाँ पे आके कि सेल्फ डॉट, चाहे कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल एक चीज करते हैं, डेटा को लोड करने के बाद मैं यहाँ पे आके चेक कर सकता हूँ। अच्छा, इस पे तो कोई डाउट नहीं है ना कि जैसे कि मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ और कॉमा लगा के इसको भी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस पे लूप लगाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आके इन्फो इज इक्वल टू दिस और फॉर आई इन इन्फो, और प्रिंट करूंगा अगर मैं आई को, तो मुझे पता है कि डिक्शनरी के अंदर, लिस्ट के अंदर मेरा लूप लग जाएगा। ये क्या हो गया? अच्छा, ये कि मैंने गलत डेटा लिख दिया है, इसको हटाते हैं।
और एक ये बाहर की लिस्ट को हटाते हैं, सिंगल लिस्ट है हमारे पास और अंदर डबल डिक्शनरी है। शिफ्ट एंटर करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? हाँ, हेलो 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 बोलो। नहीं सर। ठीक है, ठीक है, लूप लगा रहा हूं। अगर मेरे को इसके अंदर से ईमेल निकालना होगा तो इसके आगे मैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और ईमेल लिखूंगा तो ईमेल मिल जाएगा। और इस ईमेल को मैं यहाँ पे आके एग्जिस्ट ईमेल नाम की एक लिस्ट के अंदर अपेंड कर दे रहा हूं। कैसे करते हैं? टाइम हो गया आप लोगों का, सॉरी 2 मिनट दो मुझे बस। एग्जिस्ट ईमेल डॉट अपेंड और आपका ये वाला डेटा, ठीक है। शिफ्ट एंटर करूंगा और नीचे आके प्रिंट नहीं करना यार, मुझे प्रिंट नहीं करना, मुझे बस अपेंड कर देना है। और नीचे आके अगर मैं प्रिंट करूंगा एग्जिस्ट ईमेल को तो मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा आ जाएगा। तो इस पूरे कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी यहाँ पे आता हूँ और आपके यहाँ पे आके पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? हेलो 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 बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, अब एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इफ, ध्यान देना, इफ अगर आपका, मैंने क्या किया था यहाँ पे एक सेल्फ डॉट यूजर डिटेल के अंदर ईमेल नाम की लिस्ट बना ली थी, तो ईमेल मैं यहाँ से निकाल लूंगा। इफ ये डेटा सेल्फ डॉट यूजर डिटेल के अंदर ईमेल जो मैंने अभी भेजी है अगर वो आपकी एग्जिस्ट ईमेल के अंदर है तो सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट कर देना, चाहे यहीं से रिटर्न कर देना कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो सेल्फ डॉट नंबर को, नंबर इन्फो को कॉल कर लेना। समझ में आ रहा है? बाकी कोड तो सिंपल उसी तरीके से, Yes, sir. ठीक है। बाकी कोड तो सिंपल उसी तरीके से, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब जब जैसे ये कॉल होगा इसके बाद एक और दिक्कत आएगी आप लोगों को इसी कोड के अंदर, ठीक है। चलो आप लोगों की क्लास भी स्टार्ट हो गई है तो इतना कोड ट्राई करना, इसके बाद एक और दिक्कत आएगी, वो दिक्कत मुझे ढूंढ के बताना, तो उसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा, लेकिन वो डाउट ढूंढ के रखना है लेकिन क्या दिक्कत आने वाली है। बाकी कोड तो यहाँ तक तो मेरे को सही लग रहा है, एक बार रन करके देखना। मैं भेज नहीं रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है आपके पास, ठीक है। तो अपने एंड से एक बार टाइप जरूर करना।